एक छोटा सा गांव था। नाम था इसका बिजौरा। यहाँ एक मेहनती किसान रहता था। नाम था उसका रामू। रामू के पास एक छोटा सा खेत था। वो सुबह से शाम तक खेत में काम करता था। रामू ईमानदार था। वो बहुत मेहनती भी था। गांव वाले रामू को बहुत पसंद करते थे। रामू हमेशा सबकी मदद करता था। उसे कभी किसी से शिकायत नहीं होती थी। रामू की जिंदगी सरल थी। वो अपने खेत और अपने काम से खुश था। एक दिन गांव में मेले का आयोजन हुआ। पूरा गांव खुशी से झूम उठा। बच्चे बहुत खुश थे। वे नए कपड़े पहनेंगे, मिठाइयां खाएंगे, झूला झूलेंगे। बूढ़े भी खुश थे। वे मेले में अपने पुराने दोस्तों से मिलेंगे। गांव की औरतें मेले की तैयारी में जुट गईं। वे तरह तरह के पकवान बना रही थीं। मेले में नाच गाना होगा, खेल कूद होगा। सभी उत्साहित थे। सभी मेले का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। रामू को भी मेले का बुलावा आया, लेकिन रामू के पास बहुत काम था। उसे अपने खेत की फसल की चिंता थी। उसने सोचा, अगर मैं मेले में गया तो काम कौन करेगा? रामू ने मेले में न जाने का फैसला किया। उसने सोचा, मेरा काम सबसे जरूरी है। वो अकेला ही खेत में काम करता रहा। गांव वाले मेले से लौट आए। वे बहुत खुश थे। उन्होंने मेले की कहानियां सुनाई। रामू उनकी बातें सुनता रहा। उसे थोड़ी उदासी हुई। उसे लगा कि काश वो भी मेले में जाता। तभी गांव के एक बुजुर्ग ने रामू से कहा, बेटा, जीवन में खुशियां बांटना भी जरूरी है। रामू ने कहा, दादाजी, लेकिन मेरा काम तो अधूरा रह जाता। बुजुर्ग ने समझाया, काम तो हमेशा रहेगा, लेकिन खुशियां बांटने से बढ़ती हैं। बुजुर्ग की बात रामू के दिल को छू गई। उसने सोचा कि वाकई वो सिर्फ काम में ही लगा रहता है। उसे भी समाज के साथ खुशियां मनानी चाहिए। उसने तय किया कि वो अगले मेले में जरूर जाएगा। रामू ने अपने खेत के काम में और भी ज्यादा मेहनत करनी शुरू कर दी। वो जल्दी काम खत्म करके गांव वालों के साथ समय बिताने लगा। अगले साल फिर से मेले का समय आया। इस बार रामू तैयार था। उसने अपना सारा काम पहले ही खत्म कर दिया था। वो नए कपड़े पहनकर मेले में गया। गांव वाले उसे देखकर बहुत खुश हुए। रामू ने भी मेले का पूरा आनंद लिया। उसने बच्चों के साथ खेल खेले, मिठाइयां खाईं और सबसे बढ़कर उसने अपने गांव वालों के साथ खुशियां बांटी। रामू को एहसास हुआ कि खुशियां बांटने से सचमुच बढ़ती हैं।